पहले पार्ट 1 आया था जिसमें इकाई 4 तक हमने कराए थे। अगला चैप्टर इकाई 5 जल का नंबर सही विकल्प का पृथ्वी में पाए जाने वाले लगभग कितने प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। फर्स्ट 70%, सेकेंड 71%, थर्ड 70.8%, फोर्थ 71.8%। इसका सही आंसर है 70.8%। ख सागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। फर्स्ट लाल सागर में, सेकंड रूप सागर में, थर्ड मृत सागर में, फोर्थ कैरेबियन सागर में। इसका राइट आंसर है थर्ड मृत सागर में, जो है सागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। ग नंबर है मालागसी कटक है हिंद महासागर में, सेकंड प्रशांत महासागर में, थर्ड अटलांटिक महासागर में, फोर्थ आर्कटिक महासागर में। तो मालागासी कटक है वो हिंद महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर पृथ्वी उपसूर्य की स्थिति कब होती है। फर्स्ट अक्टूबर में, सेकंड जुलाई में, थर्ड सितंबर में, फोर्थ जनवरी में। तो पृथ्वी उपसूर्य की स्थिति जनवरी माह में होती है, तो इसका नंबर आ जाएगा फोर्थ। ड ब्राज़ील की धारा से संबंधित नहीं है। फर्स्ट उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ब्राज़ील की धारा संबंधित किससे नहीं है, दक्षिणी अंध महासागर से, मतलब उत्तरी अंध महासागर और आर्कटिक महासागर से संबंधित है। च क्यूरोसीवी धारा से संबंधित नहीं है। फर्स्ट शीत धारा, सेकंड उष्ण धारा है, थर्ड उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा है, फोर्थ एशिया के दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में। तो इसका आएगा राइट आंसर फर्स्ट शीत धारा है। फिर उसके बाद है महाद्वीपीय मग्न ढाल और की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। फर्स्ट 2 से 20 मीटर के बीच, दूसरा है 20 से 200 मीटर के बीच, तीसरा है 200 से 2000 मीटर के बीच, फिर है 2000 से 20000 मीटर के बीच। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत जो गहराई होती है वह 200 से 2000 मीटर के बीच होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 सत्य असत्य लिखिए। तो सागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है, ये असत्य है। ख नंबर क्षेत्रफल एवं आकार की गहराई दृष्टि से प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, ये बिल्कुल सत्य है। ग बंद एवं खुले सागरों के जल में अक्षांश तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण है, सत्य है बिल्कुल। महासागर में ग नंबर असत्य है। महासागर में जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, सत्य है। घूर्णन करती पृथ्वी का अपकेंद्री बल ही ज्वार भाटा आने का कारण है, सत्य, ये असत्य है। महासागरीय धाराओं की गति व शक्ति सतह के निकट 0.5 नॉट से अधिक होती है, सत्य। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, सत्य। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। का ज्वार भाटा से उत्पत्ति का मुख्य कारण खालिस्तान है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो चंद्रमा की आकर्षण गति है। फिर ख है 2 लगातार शिखरों एवं गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। 2 लगातार शिखरों एवं गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ग नंबर है वाल झील में लवणता कितने प्रतिशत है। तो वाल झील में जो लवणता है 333% है। फिर घ नंबर है तरंग आयाम, तरंग की ऊंचाई खालिस्तान होती है। तरंग आयाम जो तरंग होती है उसकी ऊंचाई आधी होती है। प्रवाल द्वीप खालिस्तान महासागरों में पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। फिर 4 नंबर है गंभीर सागरीय मैदान की गहराई कितने से कितने हज़ार मीटर के बीच होती है। तो इस गंभीर सागरीय जो मैदान होते हैं उनकी ऊंचाई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को खालिस्तान ग्रह कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। महासागरीय जल स्थल को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो महासागरीय अर्ध स्थल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद है सही जोड़ी। खंड आ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, खंड बा से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है, एक तो सबको पता है। क नंबर है उत्तर अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक महासागर किससे संबंधित है, चौथे से, मतलब कनारी से। फिर है ख नंबर दक्षिण प्रशांत महासागर किससे संबंधित है, हम्बोल्ट से, मतलब वी नंबर, मतलब 5 नंबर। फिर ग है द हिंद महासागर किससे संबंधित है। तो हिंद महासागर अगुल-हस से संबंधित है, मतलब 6 नंबर। फिर है वान झील, घ नंबर में वान झील। तो वान झील किससे संबंधित है, 330% से संबंधित है। ऊपर अपन ने देखे थे प्रशांत महासागरीय टीला, तो एम्पेसर कहते हैं इसको। ग्रीट झील 220% है।
फिर उसके बाद द अटलांटिक धारा VII मतलब 7वां बेगुल से संबंधित है। जल की दिशा परिवर्तन तो वह कोरियोलिस कहलाती है। जल की दिशा परिवर्तन कोरियोलिस कहलाती है। उसके बाद है प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क नंबर, महासागरीय गर्त महासागरीय तल की अपेक्षा कितने गहरे होते हैं? तो महासागरीय जो गर्त होते हैं महासागरीय तल की अपेक्षा 3 से 6 किलोमीटर गहरे होते हैं। फिर ख है हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ग है उत्तर अमेरिका में पूर्वी तट व यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर अमेरिका में पूर्वी तट व यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण लेब्राडोर धारा है। फिर ग है जलचक्र के कितने घटक होते हैं? जलचक्र के 5 घटक होते हैं। महासागर की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो महासागर के जल का औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गति को किस नाम से जाना जाता है? तो जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गति को तरंग नाम से जाना जाता है। ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र में किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है अगला, पृथ्वी पर जीवन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? फर्स्ट प्रेरी, सेकंड स्टेपी, थर्ड सवाना, फोर्थ डाउन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स। फिर है ख, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से बनाती है? फर्स्ट आयरन कार्बोनेट, सेकंड आयरन ऑक्साइड, थर्ड आयरन नाइट्राइड, फोर्थ आयरन सल्फेट। तो आयरन ऑक्साइड बनाती है मतलब FeO। ठीक। उसके बाद है ग, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है? फर्स्ट पौधे, सेकंड शाकाहारी जीव, थर्ड मांसाहारी जीव, फिफ्थ विघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पौधे। घ नंबर है हॉट स्पॉट्स किस प्रकार का क्षेत्र होता है? फर्स्ट प्रजातियों की विविधता का क्षेत्र, सेकंड प्रजातियों का अभाव, थर्ड शून्य प्रजाति क्षेत्र, फोर्थ उच्च तापमान वाले क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्रजातियों की विविधता। ड़, संकटापन्न प्रजातियों का नाम सूचीबद्ध किया जाता है? फर्स्ट वाइट लिस्ट में, सेकंड ब्लू लिस्ट में, थर्ड रेड लिस्ट में, फोर्थ ब्लैक लिस्ट में। इसका राइट आंसर आएगा थर्ड रेड लिस्ट में। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर जाएगा बी, ब्राज़ील 1992 में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था और 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 6 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट चिली में, सेकंड मेडागास्कर में, थर्ड पेरू में, फिर फोर्थ है तांजानिया में। तो कहाँ में पाई जाती है? सेकंड नंबर मेडागास्कर में। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है। खा, मानव आनुवांशिक रूप से खालिस्तान प्रजाति से संबंधित है। तो मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है और मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी होमो सेपियंस ही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में प्रेरित किया गया था। तो आपको बता दें कि वन्य जीव जो सुरक्षा अधिनियम था वो 1972 में प्रेरित किया गया था। ड़ नंबर है महाविविधता केंद्र खालिस्तान क्षेत्र को कहा जाता है? तो महाविविधता जो केंद्र कहा जाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो जीवन निर्माण की मूलभूत इकाई खालिस्तान है। तो जीवन निर्माण की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है। फिर तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। क, अपक्षय प्रवार वनस्पति विविधता का आधार है? सत्य। ख, जैविक कारकों में उत्पादक उपभोक्ता व अपघटन सम्मिलित हैं? सत्य। ग, सूच्छेद प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? असत्य। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास का मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं वे देशज प्रजातियां हैं? सत्य मतलब असत्य है इसका आंसर। ड़ नंबर, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भारत के पूर्वी घाट पर स्थित है? सत्य। च, संपूर्ण को मुख्यतः 5 बायोम में विभाजित किया गया है? सत्य। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। का, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के निकट कौन सा बायोम स्थित है? तो इसका है वन कहते हैं। फिर है महाविविधता केंद्र वाले अंकों की संख्या है? तो इसकी संख्या है 5। फिर उसके बाद है IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द रिसर्च कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक।
उसके बाद ड, फसलों की विविधता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फसलों की विविधता कृषि जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है उचित संबंध जोड़िए क, अजैविक कारक। तो अजैविक कारक किससे संबंधित है? वर्षा से संबंधित है। उत्पादक किससे संबंधित है? तो हरे पेड़ पौधे से संबंधित। जैविक कारक किससे संबंधित है? अपघटक से संबंधित है। फिर हॉटस्पॉट्स का क्या आएगा? तो हॉटस्पॉट का आएगा महाजैव विविधता केंद्र आएगा। फिर महाविविधता केंद्र किससे आएगा? तो ये आएगा मेडागास्कर से आएगा। फिर इसके बाद है अगला चैप्टर भारत की स्थिति, इकाई नंबर 7। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र की माप है। फर्स्ट 21.4 किलोमीटर, सेकेंड 21.7 किलोमीटर, थर्ड 21.4 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर और फोर्थ 21.8 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 21.9 किलोमीटर। ख, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फर्स्ट 20 डिग्री, थर्ड 30 डिग्री, थर्ड 25 डिग्री, फोर्थ 28 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर 30 डिग्री। ग, मानक मान्योत्तर का गुणांक है। फर्स्ट 60 डिग्री 30 इंच देशांतर। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद है घ, तो ये आपको जो है वो प्रतीक दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के सूर्योदय में अंतराल है, तो लगभग कितना है? 2 घंटे और 12 मिनट का। फिर उसके बाद है रिक्त स्थान। भारत के उत्तर से दक्षिण भूमि में खालिस्तान से खालिस्तान तक फैली है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली है। भारत की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई है तो 2933 किलोमीटर। भारत से पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का उत्तरी भाग खालिस्तान कटिबंधी है, उष्ण कटिबंधी है। भारत के विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, आप सभी को पता है। और सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। तो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आपको करंट में कभी भी काम आ सकता है, इसके आप नज़र मार लीजिएगा एक बार। फिर अगला नंबर है भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 6100 या 6100 किलोमीटर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 सत्य सत्य लिखिए। भारत की दक्षिण पूर्व में कच्ची खाड़ी है। असत्य, बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण में स्थित है कच्ची खाड़ी। ख, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों में विस्तृत है। सत्य, 2 राज्यों में स्थित है। ग, लक्षद्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। असत्य है ये। कर्क रेखा का नाम 23 गुणा 1 डिग्री बाई 2 दक्षिणी अक्षांश से। असत्य। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर की होती है। सत्य। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन जो आइलैंड है वो निकोबार में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर ग है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना भिन्न है? तो 5.3 हॉर्स मतलब घंटा। ठीक। श्रीलंका भारत से किस जल संधि से अलग है? तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि से अलग है। आप पाक नाम के ये मत सोचिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जल संधि आती है, ये जो कि गलत है। ये आती है श्रीलंका और भारत के मध्य। ठीक। इसके बाद मतलब श्रीलंका और भारत, तो भारत का कौन सा जिला यानी भारत का कौन सा राज्य श्रीलंका जुड़ता है? तो इसमें तमिलनाडु जुड़ता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला नंबर है भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार लिखिए। तो इसका ये आपका सीक्रेट है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ओके ठीक। इसके बाद है प्रश्न 5 सही जोड़ी बनाइए। तो क है उपमहाद्वीप क्या है? तो उपमहाद्वीप श्रीलंका है। फिर पड़ोसी देश है भारत। पड़ोसी देश किसको? भारत को कहते हैं। एक मानक झील, तो एक मानक झील 63,360 इंच। ठीक। फिर उसके बाद है एक समुद्री मील, तो एक समुद्री मील है 72,960 इंच। दक्षिणी सीमा तो 6 डिग्री से 45 इंच उत्तर। फिर उसके बाद है इकाई नंबर 8 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। का करोड़ों वर्ष ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिस्सा थी। फर्स्ट अफ्रीकन प्लेट का, सेकंड अमेरिकन प्लेट का, थर्ड इंडियन प्लेट का, फोर्थ अरेबियन प्लेट का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफ्रीकन प्लेट का। फिर ख नंबर है खंड भंश से प्रभावित नहीं है। खंड भंश से प्रभावित नहीं है, तो कौन प्रभावित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ताप्ती रिफ्ट घाटी प्रभावित नहीं है। फिर नदियों से संबंधित निम्नलिखित में से भिन्न लक्षण वाली आकृति को पहचानिए। तो इसका ग का IV नंबर मतलब तटबंध। फिर घ है सिंधु नदी द्रोणी का विस्तार है, तो इसका IV नंबर मतलब फोर्थ नंबर राइट आंसर है 13,72,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आप
परीक्षा में याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर ना कि किलोमीटर। ओके। फिर 8 नंबर है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद है शरावली नदी का उद्गम स्थल है। तो शरावली नदी जो है वो तमिलनाडु से निकली है, जो अपने श्रीलंका से सीमा साझा करता है। ठीक। उसके बाद है 8 नंबर, प्रायद्वीप नदी तंत्र में सबसे अधिक योगदान है। प्रायद्वीप नदी जो तंत्र है उसमें सबसे अधिक जो गोदावरी नदी का योगदान है। उसके बाद है 9 नंबर, संपूर्ण मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का है नर्मदा नदी का। ठीक। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। फिर है प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य लिखिए। क, कश्मीर हिमालय में केरवा भूआकृति पाई जाती है। सत्य। ख, खादर पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान है। असत्य। फिर ग है, तराई आर्द्र क्षेत्र होता है। सत्य। अंडमान और निकोबार को 10 चैनल क्षेत्र लगता है। सत्य। बंगाल का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। सत्य। नर्मदा नदी खंबाती खाड़ी से गिरती है। असत्य। जल मार्गों के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। असत्य। दक्षिण भारत की नदियाँ सदाबहानी कहलाती हैं। सत्य। फिर उसके बाद है अपन अगला चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, निम्नलिखित में कौन सा मानसूनी वन में नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? केला नहीं पाया जाता। ठीक। फिर ख नंबर है, किस प्रकार के वन में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन में जो होती है 60 मीटर से अधिक होती है इसकी लंबाई। फिर ग नंबर है, अनूप वन में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो अमून वन में कौन सा नहीं पाई जाती? मगनोलिया वृक्ष की विशेषता नहीं पाई जाती। मतलब अनूप वन जो होते हैं उसमें मगनोलिया वृक्ष नहीं पाए जाते। फिर घ नंबर है, भारत में किस राज्य में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो भारत के दक्षिण ये राजस्थान में, जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है अपने पूरे भारत देश में। ठीक। यहाँ पे पाई जाती है। ठीक। फिर ड नंबर है, सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो आ और बा सही है। मतलब सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन व सुरक्षा व ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण, ये सब सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद है च, नीलगिरी जीव निचय मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो नीलगिरी जीव निचय मंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। उसके बाद है, भारत के उत्तरी मैदानों में आच्छादित मृदा है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में आच्छादित मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है। फिर जा है, मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। तो मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1955 में। उसके बाद है, अगुल्याकार अमालिकाओं को समाप्त किया जाता है। तो बांध बनाकर समाप्त किया जाता है। फिर उसके बाद है सत्य सत्य, वन संरक्षण नीति 1988 में संशोधित किया गया था। बिल्कुल सत्य है। फिर ख, फार्म वानिकी में कृषक बंजर भूमि पर पेड़ व फसलें एक साथ लगाते हैं। असत्य। वन नीति का उद्देश्य देश के 33% भाग पर वन लगाना है। सत्य। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, जो अपने मध्य प्रदेश को टाइगर कहते हैं, ठीक है, टाइगर स्टेट कहते हैं। फिर प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 से चलाई गई। बिल्कुल सत्य है। वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जीवमंडल नीचे के अंतर्गत आता है। सत्य। फिर 4 नंबर है, मृदा आकर्षण मृदा अपर्दन एक दूसरे से पर्याय हैं। असत्य। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। असत्य। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर महाराष्ट्र का खालिस्तान मोरे समुदाय चूहे को मोरे को सुरक्षा प्रतिशत करता है। ख नंबर है, खालिस्तान जीवमंडल और उड़ीसा प्रांत में स्थित है। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खालिस्तान जीवमंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आप घबराइएगा मत, प्रांत और राज्य सेम होता है। फिर सिमलीपाल आएगा। उत्तराखंड जीवमंडल नीचे खालिस्तान है, तो उत्तराखंड जीवमंडल नीचे जो है नंद देवी है। सुंदर मैंग्रोव वनों में खालिस्तान वेश कीमती इमारती लकड़ी है। तो सुंदर मैंग्रोव वनों में हेरिसिएज फोमीज नामक सुंदर इमारती लकड़ी है। शुष्क मृदा में नमी और हास्य कमी का प्रमुख कारण है तो वाष्पीकरण है। काजू जैसे वृक्षों वाली फसल के लिए खालिस्तान मृदा उपयुक्त है तो लाल लेटेराइट मृदा है। मृदा में लवणता को दूर करने के लिए खालिस्तान डालने की आवश्यकता होती है तो जिप्सम डालने की आवश्यकता होती है। ठीक। जिप्सम काय का लवण है? तो मैग्नीशियम का लवण है, आप याद रखिएगा। फिर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। तो बबूल, नागफनी, खजूर है। ये 3 वृक्ष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वनाच्छादित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 92% है। भारत में कितने नेशनल पार्क व वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? तो 92 है। ठीक।
ICAR ने भारत मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भागों में। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जर्मन भाषा के लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई। ठीक। CAZRI क्या है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान है। तो उसके बाद कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो कपासी मिट्टी जो है, कपास सर्वाधिक काली मिट्टी में पाया जाता है, अतः इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, ये काली मिट्टी कहते हैं। 5वां है सही जोड़ी। फिर गधा, तो गधा किससे संबंधित है? तीसरा से, मतलब कच्छ का रण कहा जाता है। गैंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। सिंह जो है सौराष्ट्र का गिर में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी किसे पाई जाती है? तो BI, मतलब सॉरी यार, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, VII तो है नहीं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। फिर लेटराइट मिट्टी किससे संबंधित है? लेटराइट मिट्टी जो है वो संबंधित है भवन निर्माण से। फिर उसके बाद है लाभान्वित काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो कपास में होता है, अभी बताया था, कपास जो होता है सर्वाधिक काली मिट्टी में पाया जाता है। पर्वतीय पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय पथरीली जो मिट्टी है वो चाय में चाय उगाई जाती है उस पर, ठीक। इसके बाद आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, उत्तर हमारा चालू के। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ओके।